प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो हमारा बीए सेकेंड ईयर है उसका जो सेकंड पेपर है नीति शास्त्र, उस पे लिए चलते हैं। लॉजिक के जो है न्यूमेरिकल्स सोल्व करने के बाद में एथिक्स का भी हमारा भी कुछ पोर्शन बाकी है, जिसकी ओर हम वापस चलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इमैनुअल कांट की। देखिए, एथिक्स के अंदर कांट का बड़ा योगदान है। कांट जो है नैतिकता की बात करते हैं और कांट अपने नैतिक दर्शन में शुभ संकल्प को लेकर के आते हैं। वे कहते हैं कि शुभ संकल्प एक ऐसा संकल्प है जहां पर हम देश काल परिस्थिति और मनुष्य की भावनाओं तथा इच्छाओं से निरपेक्ष होकर के जब हम कार्य करते हैं तो वो शुभ संकल्प में आता है। सबसे पहला यह है कि कांट का जो दर्शन है उसके लिए जो साहित्य है वो 3 किताबों पर आधारित है। कि कांट की 3 पुस्तकें हैं जो उनके संपूर्ण दर्शन को समाहित करती हैं। जैसे 3 क्रिटिक्स बोलते हैं इनको। पहला है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन और क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ऐसे ही उनकी जो है नीति शास्त्र पे भी प्रसिद्ध पुस्तक है ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों में उनका संपूर्ण दर्शन समाहित है। अब बात करेंगे शुभ संकल्प की। तो शुभ संकल्प क्या है? कांट के अनुसार अपने आप में शुभ संकल्प ही सिद्धि है, जिनका शुभत्व देश काल परिस्थिति तथा समुदाय और मनुष्य की भावनाओं तथा इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। कांट के अनुसार संकल्प मूलतः बौद्धिक होने के कारण संवेग, भावना, इच्छाओं से भिन्न है। बुद्धि ही संकल्प का उद्गम स्थान है। अतः संकल्प वह बुद्धि मूलक तत्व है जो मनुष्य को कर्म करने हेतु प्रेरित करता है। कांट के अनुसार संकल्प का तात्पर्य मनुष्य की क्षणिक इच्छा मात्र नहीं है, अपितु किसी कर्म को करने का दृढ़ संकल्प है। कांट ने शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करने के लिए अन्य वस्तुओं को केवल साधन के रूप में स्वीकार किया है। कांट के अनुसार संकल्प इच्छा से भिन्न है, क्योंकि संकल्प केवल कर्तव्य चेतना पर आधारित होता है तथा कर्तव्य चेतना बौद्धिक होती है और बौद्धिक शक्ति होने के कारण संकल्प इच्छा से भिन्न है और इच्छा भावनात्मक होती है। शुभ संकल्प कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होता है। तो इस प्रकार कांट जो है वो संकल्प और इच्छा में अंतर करते हैं कि इच्छा भावनात्मक होती है जबकि संकल्प जो है वो कर्तव्य चेतना से प्रेरित होता है। वहीं कर्तव्य चेतना बौद्धिक होती है लेकिन इच्छा भावनात्मक होती है। इसी प्रकार कांट के अनुसार शुभ संकल्प के अतिरिक्त भी कई वस्तुएं शुभ है। कांट ने ज्ञान, तर्क शक्ति, सद्गुण इत्यादि को भी शुभ माना है, किंतु इनकी शुभता जो है वो सापेक्ष होती है, अर्थात अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह शुभता देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। वे वस्तुएं सर्वदा शुभ न होकर परिस्थिति विशेष में ही शुभ मानी जा सकती है, अतः वे निरपेक्ष शुभ नहीं है। इनका उपयोग तो इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जा सकता है। शुभ संकल्प ही अन्य सभी वस्तुओं के शुभत्व का मूल आधार है। नैतिक दृष्टि से शुभ संकल्प को ही साध्य माना जा सकता है। शुभ संकल्प के बिना कोई भी वस्तु अपने आप में शुभ नहीं मानी जा सकती है, अतः शुभ संकल्प ही मूल आधार है। तो इस प्रकार हम देखें, कांट जो है वो शुभ संकल्प को महत्व देते हैं और ये कहते हैं कि शुभ संकल्प ही मूल है और कोई भी कर्म हम करें तो वो शुभ संकल्प की भावना से प्रेरित होकर करें, क्योंकि शुभ संकल्प विशुद्ध कर्तव्य की चेतना से प्रेरित होकर के लिया गया संकल्प है। यह इच्छा से भिन्न है, क्योंकि इच्छा भावनात्मक होती है जबकि संकल्प पूर्णतः बौद्धिक होता है। तो इसका जो कांट निष्कर्ष देते हैं शुभ संकल्प का, वो क्या कहते हैं कि कांट के अनुसार उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जिसके मूल में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित होता है। उस कर्म के परिणामों का शुभ संकल्प के शुभत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
अतः वह परिणाम निरपेक्ष है। कर्म के शुभ संकल्प के साथ साथ सिद्ध रूप में आनंद भी प्राप्त हो जाता है, किंतु यह आनंद क्षणिक न होकर स्थायी होता है। तो इस प्रकार कांट क्या कहते हैं कि उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जिसके मूल में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित होता है। यदि हमारा संकल्प शुभ नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी पूर्णतः नैतिक नहीं है। इसलिए हमारे संकल्प का शुभ होना जरूरी है और उस कर्म के परिणामों का शुभ संकल्प के शुभत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हमारा संकल्प शुभ है तो उसका परिणाम चाहे कुछ भी निकले, उसका उस शुभ संकल्प के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः शुभ संकल्प कैसा है? परिणाम निरपेक्ष है कि परिणाम का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी शुभता सदैव बनी रहती है। और कर्म के शुभ संकल्प के साथ साथ सिद्ध रूप में आनंद भी प्राप्त हो जाता है, किंतु यह जो आनंद प्राप्त होगा वो क्षणिक ना होकर स्थायी होगा। यदि हमारा संकल्प यदि शुभ है तो हम मन से कभी दुखी नहीं हो सकते, हमें उस शुभ संकल्प से सदैव आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि हमारा संकल्प जो है वो अशुभता से परे है, जिसमें अशुभ तत्वों का कोई समावेश नहीं है। इसलिए शुभ संकल्प से हमें आनंद की प्राप्ति होती है और प्राप्त किया गया आनंद भी क्षणिक न होकर के स्थायी होता है। इस प्रकार कांट कहते हैं कि सदैव जीवन में हमें शुभ संकल्प के अनुसार ही, शुभ संकल्पी भावना से प्रेरित होकर के ही कोई कर्म करना चाहिए। शुभ संकल्प की भावना से परे होकर के कर्म नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कांट का शुभ संकल्प इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है कांट का, इसको आप जो है ठीक से तैयार करें। धन्यवाद।